Myself माधव मिश्रा, LLB गोल्ड मेडलिस्ट। रोशनी सलूजा के मर्डरर्स को सजा जरूर मिलेगी। चलती मैच में तीसरी टीम कहां से घुस गई? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मैंने एक बात जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखी और सुनी है कि कानून के जो हाथ होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं। कानून हमेशा हाथ में इंसाफ का तराजू लेके खड़ा रहता है। भाई ये बात हमारी बॉलीवुड की फिल्मों ने सिखाई है, लेकिन हमारे जो टीवी सीरियल्स और हमारे OTT शोज़ हैं इस कानून की जो इस परिभाषा को बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं अपनी नई कहानियों में। और इसी कड़ी में एक ऐसा शो है जो 3 सीज़न में कानून की एक अलग कहानी, एक अलग परिभाषा दिखा चुका है, वो है क्रिमिनल जस्टिस। भाई उसका नया सीज़न आ चुका है, 4था सीज़न आ चुका है और इस बार थीम है फैमिली मैटर। तो मेरे साथ क्रिमिनल जस्टिस की पूरी फैमिली है इस वक्त। फैमिली ही बोलूँगा क्योंकि जो फैमिली के करता था रोहन सिप्पी है, हर बार 3 सीज़न में वो कहानी ला चुके हैं। तो फैमिली से बात करते हैं। तो मेरे साथ है पंकज त्रिपाठी जी, माधव मिश्रा जी। Myself माधव मिश्रा, LLB गोल्ड मेडलिस्ट। BA LLB गोल्ड मेडलिस्ट जी। जैसे हर बार अपना परिचय देते हैं। माधव जी, मैंने तो आपकी सीरीज देखी है, पूरे 8 एपिसोड देख लिया जी। होगा। तो इस बार मुझे अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना 1 लेवल अप हो गया माधव मिश्रा का। एक स्वैंकी साउथ बॉम्बे में ऑफिस है, नई गाड़ी है, नए नए असिस्टेंट्स भी आ गए हैं। तो इस सीज़न में जो नई चीज़ क्या हो रही है उनकी, क्योंकि अच्छी बात ये है जस्टिस की कि माधव मिश्रा की कहानी पैरेलली अब तक एक सीरियल की तरह चल रही है। 4 सीज़न में बीवी मिली, बीवी के साथ रिश्ते बने। तो इस सीज़न में माधव मिश्रा की कहानी में क्या हो रहा है? कानून की बात नहीं, मतलब माधव मिश्रा की कहानी में क्या कुछ हो रहा है? पिछले सीजन में इशू की बात चल रही थी बीवी के साथ कि बोल इस बार होने वाला है। कुछ नहीं, नया केस मुकदमा है, वहीं चल रहा है, उसी को रोचक ढंग से बनाना है जी। तो फैमिली मैटर के मुखिया यहीं बैठे हैं। फैमिली मैटर्स के पिताजी हैं। इस साल वो थोड़े शान में परेशान हो जा रहे हैं ना, तो साउथ बॉम्बे के ऑफिस के साथ साथ जो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं उनका सामना भी करना पड़ रहा है इसमें। तो बट आई थिंक इस वही एक अच्छा एक पैटर्न बन गया, एक बहुत फेमिलियरिटी है हर साल। माधव मिश्रा और उनके साथ जो हैं उनके कैरेक्टर्स वो रिपीट हर साल कुछ नए लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिनके साथ केस जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें अच्छी है, फेमिलियरिटी भी है, हर बार एक फ्रेशनेस भी है। तो इट कीप्स इंक्रीजिंग, तो वो एक अच्छी बात है जी। आप माधव जी, आपके साथ 2 लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक तो मिसेस माथुर जो है, उनके कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आता रहता है, और पिछले सीजन में आपको तंग करने के लिए जो लेखा आ गई हैं, मतलब एक जिंग और गैंग का जो एक परफेक्ट है। तो श्वेता बासु प्रसाद हमारे साथ हैं, और एक बार फिर से श्वेता इस बार कोट वोट पहनकर कानून की आई नो यू एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, बट ये कोट वोट पहनकर जब वकील बन जाती हो तो कितना अंदर से वाद विवाद जाग उठता है, खासकर वो भी जब पंकज त्रिपाठी जैसे उम्दा कलाकार साथ में है। एंड एक आप लोगों की जोड़ी और एक एक कॉन्फ्लिक्ट हमने सीजन 3 में देखा था। तो सीजन 4 में इस बार माधव मिश्रा के साथ कितना लॉकिंग हॉर्न्स? बस पिछले बार वाली उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद का दामन तो हम अदालत में ही छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लॉकिंग हॉर्न्स होगा। आई थिंक जो नर्वसनेस था वो तो सीजन 3 में थैंक्स टू पंकज जी एंड टीम वो थोड़ा सा कम हो गया, रोहन सब इनकी वजह से कम हो गया। बिकॉज एक तो आप माधव मिश्रा के अगेंस्ट जा रहे जो इतने बिलवड कैरेक्टर हैं। मैं एक किस्सा सुनाऊंगी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी फ़ैन रही है क्रिमिनल जस्टिस और माधव मिश्रा की स्पेशली। तो जब सीज़न 3 में मुझे अपलॉज ने अप्रोच किया था और मेरा किरदार था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, एंड ही डिफेंस के लॉयर है ये, तो मेरे भाई ने पूछा था कौन सा क्या रोल है। मैंने बोला मैं माधव मिश्रा से लड़ रही हूँ। फिर एक बार अवसर मिल रहा है। बस पिछले बार वाली उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद का दामन तो हम अदालत में ही छोड़ के आ जाते हैं। अरे यार, you should be in his team, no? तो मुझे अंदाजा हो गया था कि, तो मैं थोड़ी नर्वस तो थी बिकॉज इनकी लोकप्रियता इतनी है। बट आई थिंक उस चीज़ की ब्यूटी ही वो है दैट केस के 2 पहलू लेखा और माधव दिखाते हैं, और उस केस का सस्पेंस भी बना रहता है ऑडियंस के साथ। पंकज जी के साथ ऑफ कोर्स काम करने में एक नर्वस एक्साइटमेंट रहा है, बिकॉज ना सिर्फ काम कर रहे हैं बट लड़ रहे हैं लिटरली, जब सेट पे एज कैरेक्टर्स जब सीन्स कर रहे हैं। तो बट वो बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा वेलकम मिला, गुड वेटरन्स ऑफ द शो। बाकी किरदार है एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स वो एंड ऑफ द डे इट्स अ कैरेक्टर, और वो जैसे जो किरदार मिलता है इट्स अ वेल रिटन पार्ट।
तो जितना कर सकते उतना करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस लेकिन एंड ऑफ द डे एक केस की कहानी होती है, और इस बार केस की जो मेन कड़ी है वो है एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जो आई नो हर एज फ्रॉम टीवी सीरियल्स टू बॉलीवुड टू ओटीटी, शी हैज रियली ग्रेजुएटेड ब्यूटीफुली। मेरे साथ है सुरवीन चावला। सुरवीन, मेरी आपसे मुलाकात एकता कपूर के सेट पर हुई थी और आज क्रिमिनल जस्टिस में। सो एज comes a full circle. यस, तो लॉन्ग एसोसिएशन। Yes. काजल सबकी आंखों में से यहाँ पर। Nostalgia. Nice. जी, तो आप काजल बनकर अब ऐसी ही कि हर मीडियम पे यू आर देयर, बट इसमें आप ही हैं मेन धुरी जिसके साथ कहानी घूम रही है। तो एंड एक केस लेकर आप ही आती हैं, तो कैसे ये माधव मिश्रा और ये पूरा केस, ये कैसे आप इसमें इस बार कैसे जुड़ गई? माधव मिश्रा, जी, मैं अंजू नागपाल। कैसे जुड़ी ये तो आपको 29 मई को शो देखना पड़ेगा, उसके बारे में मैं अभी, आपने तो देख लिया है पर मैं किसी और को तो नहीं बता सकती। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई कि आई मेट रोहन सर एंड राहुल द राइटर एट द ऑफिस, एंड मुझे कहानी बताई गई क्रिमिनल जस्टिस। वन एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट सीजन था फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस द फ्रेंचाइज, और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है आई थिंक फॉर जियो हॉटस्टार। चौथे सीजन तक बहुत कम शोज पहुंचते हैं, तो दैट फॉर मी, जब मुझे पता लगा that I have the opportunity to be part of the show, I was very thrilled. Secondly, Rohan sir and कुछ ना कहो। कुछ ना कहो, but I mean, see, I had not worked with him, right? But there was always that want to work with Mr. Rohan Sippy, and I had to jump in. More importantly, I think the जो कहानी थी that took over everything else, and when you mix that, मैं ऐसे साउंड कर रही हूँ जैसे मैं किसी डिश की रेसिपी बता रही हूँ, बट वो एक्चुअली वही है। यू नो, आप सिंगुलरली किसी एक वजह से कोई कहानी अच्छी लिखी होगी, लेकिन उसे बताने वाला या दर्शाने वाला उसी लेवल का और उसी किस्म का होना चाहिए, या उसकी कास्ट वैसी होनी चाहिए। तो आई थिंक सारे बॉक्सेस जो हैं यहाँ पर टिक थे। जी, पंकज जी बिग फैन जैसे कि पूरी दुनिया है, और उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, यू नो, लाइक श्वेता मेंशन नर्वस एक्साइटमेंट, तो वो ही एक नर्वस एक्साइटमेंट थी जो पहले चंद मिनटों में इन्होंने अपनी कामनेस और ठहराव और ग्रेशियसनेस से आई थिंक पहला सीन हम लोग घर वाला ही किए थे, डाइनिंग टेबल पे जब मिलने आती हैं। या तो thoroughly enjoyed, and श्वेता, जीशा, सॉरी कुछ बोल रहे थे। मैं आपके घर जाता हूँ। आप आते हैं घर पे, वो डाइनिंग टेबल पे। करेक्ट। तो ऐसे शुरू हुई हमारी, मतलब परिवार से, इस परिवार से। यस जी, रोहन सर, ये काफी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस 1 की बात बार-बार उठ रही है। बच्चे का कोई पास्ट क्राइम रिकॉर्ड नहीं है सर, काफी शरीफ परिवार से बिलोंग करता है। आइकॉनिक बन जाता है, तो जैसा नहीं कि 2 और 3 के अपना एक फ्लेवर था, बट 1 समवेयर, आई डोंट नो, इट्स एच्ड ऑन टू एवरीबॉडी। मतलब जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ तो एवरीबॉडी यूनानिमसली 1 का नाम बहुत आ रहा है। सो व्हाट वाज दैट स्पेशल थिंग अबाउट 1, एंड इज इट अ चैलेंज टू मैच अप टू इट्स दैट पर्टिकुलर सीजन एवरी टाइम? Hotstar Specials presents Criminal Justice. One, I mean, I was not the director of one, but obviously उनका impact, and it was, I think, very early on कि an original Indian show का 2019 हॉटस्टार का में पहला था। Yeah. पहला था, उसी से हॉटस्टार हाँ। सीरीज शुरू हुई। करेक्ट, हॉटस्टार का पहला सीरीज स्पेशल्स जो है, तो ऑब्वियसली उनका सीजन 1 की वजह से हमें ये मौका मिल रहा है उसके बाद। तो आई थिंक इस माध्यम में इट्स द कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स जो लास्ट करते हैं। प्लॉट ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, बट इस माध्यम में यू गेट अ रियल चांस टू फॉल इन लव विद कैरेक्टर्स, विद गुड राइटिंग, विद गुड एक्टर्स। तो आई थिंक वहीं से शुरू होता है। उसमें ऑफ कोर्स जैकी श्रॉफ भी थे, विक्रांत मैसी, बहुत कमाल की कहानी भी थी। सो आई थिंक उसी प्रॉमिस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक एडिशनल कैरेक्टर्स, आई थिंक माधव मिश्रा के पर्सनल लाइफ
में पहले बीवी, फिर साला, फिर ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स आ रहे हैं। अभी मंदिरा माथुर के भी कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं इस सीज़न में। तो आई थिंक वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग वो फ्रेशनेस के एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो ओरिजिनल का प्रॉमिस जो है वो अभी तक है। एक वकील की कहानी है, एक पता है कि एक लीगल मिस्ट्री होने वाली है, एंड एक्चुअली ओनली बाय गोइंग थ्रू द 8 एपिसोड्स हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रूथ क्या है एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका एंड द मॉरल्स ऑफ इट की जो कभी कभी जो कानून में जो होता है एंड जो एक्चुअली जो सही है और गलत है उसमें कभी कभी अंतर भी होता है। तो आई थिंक दोज थीम्स गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग विद ईच सीजन। पर आई मस्ट से आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये ओरिजिनल 2 सीजन जो आपने किए हैं, दे आर द ओरिजिनल सीजंस। फर्स्ट वन वाज एन अडैप्टेशन, सो कुडोज एंड पैट टू यू कि दैट आपने अभी ओरिजिनल, आई एम श्योर इसका शायद कोई ब्रिटेन या कहीं पे कोई बीबीसी शायद बनाए, तो आई थिंक वही उम्मीद है हमें, वही हम रिवर्स बैक देंगे। जी। लेकिन कानून की जो बात चली है, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हमारी जो इंडस्ट्री है कानून पे बहुत फिल्में बनी हैं, इंसाफ का तराजू, अंधा कानून, कानून अपना अपना। तो आपको क्या लगता है पंकज जी, कानून पे जो फिल्में बनी हैं, जो आपको कौन सी फिल्म याद आती है? आपको कौन से लगता है कि हमारे सिनेमा पे कानून सबसे अच्छा किसने दिखाया है, कौन सी फिल्म में दिखाया है? दामिनी के टाइम, Oh my God. हाँ दामिनी के समय याद है, My most favorite. अमरीश पुरी जी। और Lot of film. बाकी तो मुझे कानून के ऊपर दामिनी फिल्म के तौर पे याद है। और बाकी मेरा एक दूसरा किस्सा है, मैं पहली बार वीडियो पे गांव में 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में गांव से 2 किलोमीटर उधर एक बाजार में वीडियो थिएटर चालू हुआ था, 1 रुपया लेके फिल्म दिखाते थे। तो बाहर देखा पोस्टर अंधा कानून, तो भोजपुरी में नून मतलब नमक, तो मैंने पढ़ा कि अंधा कानून, ब्लाइंड आदमी का नमक, अंधा कानून, जबकि कानून एक साथ लिखा हुआ था, पर मैं उसको अपने आप में अंधा कानून। फिल्म देखने 1 रुपया करके चला गया। अमिताभ बच्चन, बाद में पता चला ये अमिताभ बच्चन है, उस समय मालूम नहीं था। Wow. तो पूरी फिल्म खत्म हो गई, हंसते हंसते रोना सीखो हो गया कई बार। फिर मेरे को लगा कि यार इसमें अंधा आदमी और उसका नमक किधर था। पिक्चर से बाहर आया, फिर मैं पोस्टर देखने गया दोबारा, तो मुझे लगा नहीं ये अंधा कानून, एक साथ में कानून है। तुमने अपने दिमाग में अंधा का नून बना लिया था। तो ये किस्सा है, बाकी तो फिल्में उतना नहीं देखा हूँ। जी। सुनिन, आपको कौन सी याद आती है? मैं वही दामिनी। सेम दामिनी, मेरे दिमाग में दामिनी ही चल रही थी। What बहुत an hard iconic, hitting। what an iconic and emotionally stirring film that was. मतलब जो कोर्टरूम ड्रामा था उसका वैसे हिला के रख देने वाला, very impactful, very hard hitting. जी। श्वेता, आपको? एक चैतन्य तमाने करके एक फिल्म मेकर है, उन्होंने बनाई थी एक फिल्म कोट, वो मुझे बहुत हाँ पसंद कोट, है। वो हाँ, कोट इज वेरी मुझे भी बहुत पसंद है, यस मैं देखा हूँ वो कोट। और जॉली एलएलबी और वीर ज़ारा। Jolly LLB is also a very good film. Yes. और वीर ज़ारा भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ केस बट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था। रोहन, आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में कौन से बेस्ट कोर्टरूम ड्रामास बने हैं? अरे बेस्ट मुश्किल है, पर आई थिंक रिसेंट टाइम्स में आई थिंक जॉली एलएलबी डेफिनेटली उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कोर्टरूम ड्रामा को री प्रेजेंट किया है। तो एंड ऑफ कोर्स कोर्ट, बहुत सारे आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। तो और एक है अभी 29 को आने वाली है, क्रिमिनल जस्टिस। Yes, it's one of the very good courtroom shows I can say, because फिल्म तो नहीं, हाँ अगर अलग अलग करेंगे तो फिल्म ही है। और मैं जियो और अपलॉज को बोल रहा हूँ, एक्चुअली 5th सीजन को एक फिल्म बनानी चाहिए। जी, ऑलरेडी सारे कैरेक्टर्स एक साथ। जी। पंकज जी, जो हमारी जो माधव मिश्रा है, उनकी खासियत है कि उनकी लाइन ही है कि ये इसलिए अपील करते हैं, आप पहली एपिसोड में आता है कि आप इसलिए अपील करते हैं कि कॉमन मैन को कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा सीरीज में भी बोला गया है। चलती मैच में तीसरी टीम कहाँ से घुस गई? तो पंकज त्रिपाठी सिनोनिम बन गए हैं अभी कॉमन मैन के। और सबसे अच्छी बात माधव मिश्रा कैरेक्टर की है कि वो एकदम शुद्ध हिंदी बोलता है, और हिंदी भी एकदम आम आदमी को समझ आने वाली। हम वही करेंगे जो हमारा नाम है, डिफेंस। तो हमारी हिंदी भाषा थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है, तो आपको जो हिंदी जो हम बात करते हैं, अगर हम वैसे बात करें तो लोगों को समझ ना आए, तो हिंदी भाषा की जो सरलता है वो क्या लगता है, वो हमारी सिनेमा, ये जो हिंदी पिक्चरों की चलने की वजह वो है, या हिंदी भाषा की पैन इंडिया अपील की?
नहीं, हिंदी भाषा की अपील बड़ी है क्योंकि 6-7 नॉर्थ के स्टेट प्योर हिंदी भाषी हैं। ये समझी जाती है, बोली जाती है, देखी जाती है। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी का हिस्सा। तो नंबर्स, जनसंख्या के हिसाब से यूपी अपने आप में 25 करोड़ का प्रदेश है, बिहार 13 करोड़। तो यूपी, बिहार, बंगाल 3 स्टेट को जोड़ लो तो 1/3 आबादी हो जाती है भारत की। तो हिंदी वहाँ ज़्यादा लोग समझ लेते हैं। अब बंगाल में हिंदी फिल्में इंटीरियर तक चलती हैं, बंगला भी चलती हैं, लेकिन हिंदी फिल्में भी खूब चलती हैं। तो आबादी बड़ी है जो देखती है। हाँ, हिंदी इलाकों में थिएटर्स उतने नंबर्स में नहीं है जितने दक्षिण में है। आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में जितने थिएटर हैं उतने यूपी, बिहार में नहीं। बट आबादी बहुत बड़ी है जी। तो बट ये भरपाई करने आ गया है OTT। हर आदमी का अपना थिएटर, जेब में हाँ, थिएटर अपनी शो टाइमिंग। जी। तो थोड़ा सा मैं एक हिंदी की एक छोटी सी हम एक मतलब इट्स नॉट लाइक एक हम ऐसे एक क्विज टाइप करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेट्स सी, पंकज सर हमारे जज है क्योंकि वो हिंदी सर। तो मैं तीनों से पूछता हूँ। तो एक शब्द है जो आपके कोर्ट में भी अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोर्ट में गई, मतलब एज कैरेक्टर, इमेजिन द कैरेक्टर, और उन्होंने आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया, तो इस शब्द का अर्थ क्या है? सॉरी, आप कोई कोर्ट में गया? हाँ, आपका क्या? जी हाँ, और श्वेता वहाँ पे वकील हैं, ओके, और इन्होंने आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया, तो इस शब्द का क्या अर्थ है? पंकज सर, आप जज हैं। मैं जज हूँ, हाँ ठीक है, डन। अच्छा किया है, मुझे आज तक नहीं जज बनाया है। We'll start with Rohan sir. कर्तव्य is duty, किंग, हाँ यस, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग, ये एक हिंदी शब्द है जो शायद आम लोग नहीं समझते हैं। कंफ्यूज, हाँ हाँ Confused. हाँ, कंफ्यूज, Yes. यस। किंग कर्तव्य, नाइस। आई लाइक आपके क्वेश्चन ने हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया। That's a good one. That's a good one. जी। तो एक आपसे दूसरा सवाल है। एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो अमिताभ बच्चन भी थे, और उसमें धर्मेंद्र जो थे, धर्मेंद्र का कैरेक्टर था, वो बड़ी अजीब अजीब हिंदी नहीं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो उसमें आपको पता है कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी? नहीं, पंकज सर आप थोड़ी रोशनी दे दें, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, इट्स जस्ट अ फन दिस थिंग। पंकज सर, अगर मुश्किल है, मतलब लोहे के ट्रैक पे चलती है ट्रेन। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है बट अभी याद नहीं आ रहा। लोहा से लौह हो लौ, गया, पथ हो गया, पथ, गामिनी, लोपत गामिनी, लौह पथ गामिनी। लोपत गामिनी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फिल्में होती हैं वो विधि स्नातक, जी, विधि स्नातक, व्हाट इज विधि स्नातक? लॉ ग्रेजुएट, LLB, लॉ ग्रेजुएट, विधि स्नातक। स्नातक इज ग्रेजुएट। हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना सीजन 2 में पटना विधि महाविद्यालय, हाँ। कि आप तो वहां से पढ़ के आई हैं, मैं पटना विधि महाविद्यालय। अच्छा, अभी ये पीछे अभी भी पिछले इंटरव्यू में कुछ बात हुई थी, हाँ, तो विधि स्नातक। लोपत गामिनी। जी, ये हमारी बट फिल्मों वो ने इतना सिखाया है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि सब किसी को आना ही चाहिए। जी जी, क्योंकि रोहन सर, अगला सवाल यही है। तो हिंदी पे हम लोग जैसे बात करते हैं, लेकिन हम अगर हिंदी में ऐसी स्क्रिप्ट आप लिखने पड़े, फिल्में बनाए, तो लोगों को समझ ना आए, तो इसलिए हिंदी जो फिल्में होती हैं उसमें थोड़ी सरलता का, उसमें आपको संस्कृत के शब्द भी मिलेंगे, उर्दू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे हम लोग अगर रेलगाड़ी, क्योंकि वो आज से कुछ साल पहले लेखक उर्दू बैकग्राउंड से बहुत आते थे, या उर्दू को ऐसे पोएटिक, नज्म और शायरी वाली भाषा मानते थे, तो उसमें लगता था कि आम बातचीत नहीं हो, संवाद होने चाहिए। अब तो संवाद नहीं रहा ना, अब ज्यादा बातचीत होती है। तो आप जब फिल्में बनाते हैं तो किस तरह ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो भाषा का कितना महत्व है एज अ फिल्म मेकर जब कोई हिंदी फिल्म आप बनाते हैं, जब एक ऑडियंस बड़ी है? भाषा की महत्व बिल्कुल है, बट भाषा भी डायनामिक है कि हर 10-15 साल एक रीइन्वेंशन होता है। हिंदी में भी इतने नए शब्द आए हैं, सब इंटरनेट ने सब बदल दिया है, एक्सपोजर भी सारे लोगों की हुई, एंड हमारी भाषा भी दूसरे लैंग्वेजेस में भी पहुंच रही है, वो तो सदियों से चल रही है। तो आई थिंक एंड फाइनली सिनेमा ही भाषा है। हम तमिल की फिल्म भी पसंद कर सकते हैं, तेलुगु की भी, और हिंदी और इंग्लिश के भी। तो आई थिंक फाइनली डेफिनेटली एक मज़ा आता है लहजे में, बट जो आपने कहानी चुनी है, आई थिंक उसको एक ऑथेंटिकली अगर आप निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो करेक्ट जो भाषा, बट डेफिनेटली
अगर हिंदी सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उसे कनेक्ट कर सकती है। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमने ढेर सारी आज कानून पे बातें की, तो कानून की एक कहानी लोगों को पसंद आए, हम इसकी उम्मीद लगाते हैं। आप चारों का बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा, बिकॉज ब्रिलियंट शो, ब्रिलियंट वर्क बाय ऑल फोर ऑफ यू। तो आप प्लीज़ बहुत देखिए ज़रूर क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर्स। एंड जाते जाते एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, हमारे देश इस वक्त एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, हमारे जवानों के लिए अगर आप कुछ कह दें, क्योंकि वो लोग हम सब की रक्षा कर रहे हैं सरहद पर रहकर, आप चारों के एक एक शब्द टू आवर सोल्जर्स, आवर आर्म फोर्सेस हु आर प्रोटेक्टिंग अस एंड कीपिंग अस सेफ। जय हिंद, जय हिंद। तो सम्मान है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, तो हृदय में सम्मान है उनके प्रति। A big thank you, a big thank you, really. बिल्कुल धन्यवाद ही कहना चाहेंगे। हम सो पाते हैं। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने का बहुत हम शुक्रिया। जाते भी रहते हैं बीच बीच में बॉर्डर इलाकों में मिलने, मैं लेह गया हूँ मिलने, कई जगह जाते हैं और आहिस्ता से किसी जो बटालियन आसपास हो उनके साथ मिल के बातें करके आ जाते हैं। वो अलग बात है कि उनका रील नहीं बनाते हैं। जी, आपने बहुत सही बात बोली सर, रियली में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किरदार उनको वो खुशी देते हैं। मे बी वो बैठ के अगर आपका कोई शो देख ले, आपकी फिल्म मुझे देख ले। बताया था कि एक टुकड़ी के कमांडेंट साहब मिले थे लेह में, कि जब हम उन 2-3 साल पहले की बात है कि जब सियाचिन में पोस्टिंग होती है, वहाँ इंटरनेट नहीं था उस समय, तो हम यहीं से लेह से निकलने के पहले डाउनलोड करके लेके जाते हैं बहुत सारा कंटेंट, ताकि हम मोबाइल पे देखते रहें बिना इंटरनेट के भी। तो मुझे उन्होंने बताया था, मेरी बड़ी खुशी हुई थी जी, कि हम अपने इंटरटेनमेंट कहानियों के थ्रू उनको उस विषम परिस्थिति में भी हम मनोरंजन कर रहे हैं। जी, तो यू आर आल्सो लाइक आई एम सेइंग सोशल वर्कर्स, बिकॉज समवेयर यू आर बेनिफिटिंग सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिविटी इन लाइफ, बिकॉज वो किस मेंटल फ्रेम में आपके शोज देखकर वो दे फील हैप्पी, दे फील नाइस। आई सी पीपल इन ट्रेन वाचिंग योर शोज, सब मैंने आपको देखा, आपका रामा नायडू, सम पीपल इन ट्रेन दे वर वाचिंग, तो दैट मींस आई मीन यू गाइस हैव किसी की जिंदगी में कितना बड़ा अरे किसी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना, तो एक बहुत बड़ी पूजा हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करते हैं इसी तरह आप सबका मनोरंजन करते रहें और जीवन में खुशियां भी देते रहें। Thank you so much. Thank you so much.